गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों लास्ट टर्न में हम स्क्रिप्ट्स की बातें कर रहे थे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट बेसिकली होता क्या है, फॉर्म ऑफ राइटिंग है। तो हम देख रहे थे कैसे नॉलेज स्प्रेड हुई। तो ग्रीक्स एंड रोमन जो अल्फ़ाबेट्स थे, मीन्स जो वर्डमाला थी ग्रीक्स एंड रोमन्स की, वो इन स्क्रिप्ट से डिराइव्ड थी। द सेम स्क्रिप्ट पेड द पार्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसी से इंग्लिश लैंग्वेज डेवलप हुई। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन मानी जाती है, उसकी खुद की स्क्रिप्ट थी, बट जो अभी तक खुद समझी नहीं जा पाई है। फिर उसके बाद ब्रह्मी स्क्रिप्ट आई, फिर देवनागरी आई कई सालों बाद। फिर बहुत सारी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में देवनागरी स्क्रिप्ट यूज़ होती है। साउथ इंडियन लैंग्वेजेस में द्रविडियन स्क्रिप्ट होती है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी लैंग्वेज में कौन सी स्क्रिप्ट होती है। नेक्स्ट है इन्वेंशन ऑफ पेपर। हमें पता है पहले ह्यूमंस कैसे लिखते थे, स्टोन पे लिखते थे, क्ले टैबलेट्स पे लिखते थे, फिर उसको बेक कर देते थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि वो लोग सोचने लगे कि हम क्या करें, कुछ ऑल्टरनेट बनाते हैं, कैसे पेपर कैसे किसी ऑल्टरनेट चीज़ पे लिखा जाए। तो इजिप्शियंस पेपर कैसे बनाते थे, वो लीव्स, जो पेपरस प्लांट की लीव्स होती हैं, उसको वो क्या करते थे, बीट कर करके उसको बिल्कुल स्ट्रिप्स बना लेते थे एंड उसको एज अ पेपर यूज़ करते थे। तो साई लून एक चाइनीज़ स्कॉलर था, उसको क्रेडिट दिया जाता है पेपर के इन्वेंशन का, जो पेपर हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो ये चाइनीज़ पेपर बनाते थे कुछ कुछ प्लांट से, जिनको फाइबर्स में ब्रेक करके उनकी शीट्स बनाई जाती है। द अरब्स लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग पेपर एंड स्प्रेड द नॉलेज टू वेस्टर्न कंट्रीज। फिर है इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग। जब प्रिंटिंग का नाम आए तो एक नेम है जोहान्स गुटेनबर्ग, जो मैंने अपने बचपन में पढ़ा था, एंड ये नेम आप लोग लर्न कर लो, ये आपको बहुत जगहों पे यूज़ होगा। जोहान्स गुटेनबर्ग, ये प्रिंटिंग के लिए इनका, ये मीन्स इन्होंने फर्स्ट टाइम प्रिंटिंग प्रेस आपका बनाया था जर्मनी में। और जो बुक फर्स्ट इन्होंने प्रिंट की थी वो थी बाइबल 1456 में। 200 कॉपीज़ बाइबल की शीप की स्किन पे प्रिंट हुई थी, ठीक है। तो ये तो बेसिक है। अब शुरुआत कहाँ से हुई, पीपल पहले मैन्युस्क्रिप्ट्स का यूज़ करते थे या हैंड रिटन रिकॉर्ड्स रखते थे इन्फॉर्मेशन के लिए। ये रिकॉर्ड्स काफ़ी वैल्यूएबल थे एज दे वर हैंड रिटन, ठीक है। इनकी काफ़ी वैल्यू थी क्योंकि हैंड रिटन थे, तो उसकी तो प्राइस ज़्यादा होगा। अब आप खुद ही सोचिए, जो बुक्स आप पढ़ते हैं वो कम्प्लीटली किसी ने अपने हाथ से लिखी हो, तो ये एक नॉर्मल बुक जो आपको 288 300 के आसपास मिल जाती है, वो पूरी बुक अगर किसी ने अपने हाथ से लिखी होगी तो उसके कितने पैसे होंगे, नियरली डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। तो इससे ये नुकसान था हैंड रिटन का कि कुछ लिमिटेड कॉपीज़ ही हो पाती थी, एंड जो लोग काफ़ी पैसे वाले थे केवल वही रख सकते हैं, सबके पास नहीं हो सकती कॉपीज़। तो जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ तो इससे बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जा सकी एक पर्टिकुलर बुक की। तो अब बुक्स काफ़ी लोगों को अवेलेबल हो गई। फर्स्ट इसका इंट्रोडक्शन है चाइना में, मीन्स चाइनीज़ लोगों ने फर्स्ट टाइम इसे इंट्रोड्यूस किया था। इन्होंने वुडन ब्लॉक्स पे कुछ पैटर्न्स कट किए, फिर उसको इंक में डुबोया और फिर उसे पेपर पे प्रेस किया, उसके पैटर्न्स बन गए। फिर उसके बाद 1000 ईयर्स लेटर जो हैंस गुटेनबर्ग ने बनाया वो मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट इस टॉपिक में हम बात करेंगे बच्चों, दैट इज़ ब्रेल। ब्रेल क्या होता है, तो ब्रेल पे बात करेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी है, समझने लायक है। तो लुइस ब्रेल जो थे वो एक ब्लाइंड फ्रेंच स्टूडेंट थे। तो जो ब्लाइंड लोग होते हैं बच्चों, उनकी सबसे मेन प्रॉब्लम इज़ उनको पढ़ने लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब वो पढ़ सकें ऐसी तो कोई स्क्रिप्ट है नहीं, मीन्स उस टाइम पे नहीं थी, इस टाइम पे है लकीली। तो जो ये लुइस ब्रेल थे, इनको भी काफ़ी दिक्कत होती थी पढ़ने में। तो इन्होंने एक इन्वेंशन किया, एक इनोवेशन किया। उन्होंने एक स्क्रिप्ट बनाई जिसको कहते हैं ब्रेल। ये उन लोगों के लिए थी ये स्क्रिप्ट जो पढ़ लिख नहीं सकते, जो नहीं देख सकते बेसिकली, और नहीं देखने की वजह से पढ़ लिख नहीं पाते। तो जो ब्रेल स्क्रिप्ट थी उसमें कुछ रेज्ड डॉट्स थे पेपर पे। जब आप देखो नॉर्मल, अगर आप आइज क्लोज करके पेपर पे हैंड रखो तो आप कुछ नहीं समझ पाओगे, लेकिन वहीं सोचो अगर कुछ कुछ रेज्ड डॉट्स हों तो आप उसको समझ सकते हो, राइट। कुछ रेज्ड डॉट्स थे विच आर रेड बाय टचिंग। नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 76 पे उन डॉट्स की पिक्चर्स भी है, कौन से डॉट्स के से अल्फ़ाबेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी लिखा है, तो वो आप इजीली देख सकते हो। तो ब्रेल में क्या था, ब्रेल में ये आपसे पूछा जा सकता है कि किसके थ्रू, पहले तो इम्पॉर्टेंट है कि लुइस ब्रेल
ने इसका इन्वेंशन किया था, फ्रेंच स्टूडेंट थे। इसके अलावा क्या यूज़ होता है उसमें पढ़ने के लिए, तो रेज्ड डॉट्स यूज़ होते हैं जिस पे फिंगर्स रख के या जिसको टच करके पर्सन ईजिली पढ़ सकता है। तो ये था आपका आज का, हमने इन्वेंशन ऑफ पेपर पढ़ा, इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग पढ़ा एंड फाइनली ब्रेल पढ़ा। थैंक यू चिल्ड्रन।